कादिर, एक बार फिर ये मुझे अनफॉर्चुनेटली अब मौजू है तो उसको डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती, बट आई हैव टू कि पॉलिटिकली थोड़ा सा लेके जा रही हूँ मैं बात को कि उधर बांग्लादेश के जो है वो स्पोर्ट्स एडवाइजर ने कोई बयान दिया है। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा है कि मैंने कलकत्ता नहीं, मैंने इंडिया की बात की, हम इंडिया ही नहीं जा रहे हैं। तो क्या सीन, अब क्या होगा? जो मतलब सोर्सेज के थ्रू जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आईसीसी कहीं ना कहीं अटल है कि हमने वेन्यू चेंज नहीं करना, और बांग्लादेश अटल है कि हमने इंडिया नहीं जाना। किसकी जीत होगी? देखिए, अब जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो तो पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ को सेकंड कर रहे हैं काफ़ी हद तक लोग कि जी कि पाकिस्तान में हो जाए। हाँ, सुने नहीं नहीं वो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा स्टांस लिया था, और पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए आईसीसी ने उसकी बात मान ली थी। तो लेकिन ये बांग्लादेश जो है इसने तो एम फजूल में जो है वो अपनी रिपोर्ट दी है, और कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आईसीसी कहता है कि बांग्लादेश को कि इंडिया में ही वेन्यू आपका चेंज कर देते हैं और दूसरे वेन्यूज़ में आ जाते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं आसिफ नजराल, उन्होंने एक इंडियन वेबसाइट को एक मौक़िफ़ दिया अपना, उन्होंने मीडिया टॉक भी की वहाँ पर। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से एक बार फिर इनकार है, और भारत के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क में खेलने को तैयार है। श्रीलंका, पाकिस्तान या यूएई में मैचेस हों तो कोई मसला नहीं है, कोलकाता नहीं पूरा भारत मसला है। आईसीसी सिक्योरिटी रिपोर्ट पर बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल और जर्सी पहनने पर पाबंदी और खिलाड़ी को बाहर रखने की बात जो है वो नाकाबिले कबूल है, और बेहतरीन बॉलर जो है वो मुस्तफिजुर रहमान के बगैर टीम बनाना गैर जानबदार मुतालबा है। जबकि भारत में सिक्योरिटी खदशात हैं, बांग्लादेशी शायकीन को भी खतरे का खदशा है। इंतखाबात के दौरान भारत में खेलना मुमकिन नहीं है, और क्रिकेट एक ऐसी किसी मुल्क की जागीर नहीं है। आईसीसी भारत के दबाव में ना आए। वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ तब्दील करने की दरख्वास्त की है, आईसीसी के जवाब के मुंतज़र हैं। बांग्लादेश ने 2 खत लिख दिए हैं, अब फैसला आईसीसी के हाथ में। तो जनाब ये अब सूरत हाल है, और ये क्या आड़े हाथों ले रहे हैं, मतलब हद हो गई है। अब एकदम से एक नया मौजू स्टार्ट हो गया है। मानी साहब, अगर हम आगे देखते हैं ना, ये सिर्फ यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है ये मौजू बांग्लादेश इंडिया का, आगे एशिया कप भी आना है, बांग्लादेश ने भी होस्ट करना है। ये तो बड़ी लंबी रेस की मतलब घोड़े चला दिए इन्होंने। बिल्कुल, देखें यहाँ बांग्लादेश का स्टांस जो है, पहली बात ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जस्टिफाइड है बिल्कुल, कि इसमें बिल्कुल अपने हक की बात की। लेकिन यहाँ हमें क्रेडिट देना पड़ेगा पीसीबी को, पाकिस्तान को, कि देखें जिस तरह पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था, कि जिसके नतीजे में आपको देखें कि विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भी, फिर उसके अलावा दीगर इवेंट्स के लिए भी इंडिया को ये मानना पड़ा कि अब पाकिस्तान भी वहाँ उसको, अब चाहे आप हाइब्रिड का नाम दें, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे दें, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन क्या हुआ कि एक पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, तो उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की वर्थ जो है ना वो वर्थ अलग है। लेकिन कहने का मतलब पाकिस्तान के बगैर, मैं कल भी ये बात करी थी, हमारे एक व्यूअर थे, उनको बड़ा गुस्सा आ गया था। वो कहते हैं कि जो आईसीसी बांग्लादेश के साथ कर रहा है ये पाकिस्तान के साथ भी करना चाहिए था। मैंने कहा भाई, बांग्लादेश ठीक है, मतलब वो भी एक उसकी बड़ी वर्थ है, पाकिस्तान के साथ कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती है। और मतलब वो आगे से कहते हैं इंडिया के बगैर भी, मैंने कहा इंडिया के बगैर भी नहीं हो सकती है, इससे हम रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान आईसीसी के 2 जो है ना वो कमाऊ भूत हैं, हाँ, कि उनके बगैर वो आगे चल ही नहीं सकते किसी टूर्नामेंट में। आईसीसी कमाता है ब्रॉडकास्टर्स राइट से, और पाकिस्तान के नाम कमर्शियल से, ठीक है। ब्रॉडकास्टर कमाता है पाकिस्तान इंडिया के मैच से। वो पूरा साल कहीं सीरीज दुनिया की कवर कर ले, उसको इतना पैसा नहीं आता जितना एक मैच से उसको पाकिस्तान इंडिया के मैच से उसको पैसा जनरेट हो जाता है। वो फिर अगली 3-4 सीरीज फ्री भी कर देना, उसको फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही, तो इसलिए गेट मनी अच्छी खासी आ जाती है। एग्जैक्टली, गेट मनी भी है, कमर्शियल्स भी हैं, ब्रॉडकास्टर्स को फायदा है। कादिर, बल्कि कादिर से मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, कादिर ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि जो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया है, मतलब ये सोलो बांग्लादेश का स्टैंड नहीं है, और इसमें आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे मतलब पीसी मतलब अकेला बांग्लादेश। देखें वो उनका अपना डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पाकिस्तान ने तो एक अच्छा जेस्चर पेशकश करते हुए उनको कहा कि आप श्रीलंका नहीं जाना चाहते, इधर आ जाएं, ये वेन्यू भी दस्तयाब है। अभी अफगानिस्तान भी बोल पड़ेगा भाई, हल्लाशेरी नहीं होती है। आप नहीं, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, उनके साथ हमारी बिगड़ी नहीं है कभी भी। आप देखें बांग्लादेश के साथ कभी नहीं बिगड़ी पाकिस्तान, ये हमेशा उन्हें भाई समझता रहा है और भाई समझता रहेगा। मैं ये बिगड़ी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक वीक होता है ना, ये चेयरमैन साहब ने जब स्टांस लिया है
उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि भाई हम भी कुछ मैं इसको गलत नहीं कह रहा, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये आपसे तस्दीक चाह रहा हूँ, क्या ऐसा हुआ है मिसाल के तौर पे कि एक बच्चा वीक होता है ना, पाकिस्तान ने उन्हें मशवरा दिया कि आप ऐसा करें, तकड़े हो, हम साथ हैं तुम्हारे। हम लोग इस तरह के मशवरे नहीं देते हैं। क्यों मशवरा ले, खुद समझदार हैं। ये मोहसिन नकवी साहब का माइंडसेट है जिसने आज तक पाकिस्तान में किसी ने ये बात करने की जरूरत भी नहीं की थी। कि मतलब ये मोहसिन साहब ने किया और उन्होंने मतलब छोटी छोटी बातों की निटिग्रिटीज के अंदर घुस के एक तरह से बांग्लादेश ने भी उस चीज को सेकंड किया है। जिस तरह से इंडिया सेंटिमेंट्स को फील करके डिसीजंस देता है, इस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने भी सेंटिमेंट्स को फील करके भी डिसीजंस दिए। लेकिन देखें, ये बांग्लादेश बोर्ड बिल्कुल उसकी अहमियत से इनकार नहीं है, या बांग्लादेश की टीम की अहमियत से इनकार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कल तक बांग्लादेश बोर्ड में इतनी जुर्रत या ताकत कभी आपने देखी थी कि बांग्लादेश किसी और स्पेशली पॉलिटिकली मसाइल भी थे ना उनके, स्टैंड ले जाए। असल में अब उनकी इनके पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पे आपको पाकिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान स्टैंड नहीं लेता तो बांग्लादेश भी स्टैंड नहीं लेता। इस हिसाब से सबसे पहले तो इंडिया को क्रेडिट दें कि जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, फिर पाकिस्तान ने कहा हमने इंडिया नहीं जाना, आज बांग्लादेश कह रहा है कि हमने इंडिया नहीं जाना, और पता नहीं ये सब क्या होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, मेरी जो सिक्स सेंस कह रही है वो यही है कि कुछ भी नहीं होना, जहाँ मैचेस हो रहे हैं यहीं पे होने हैं। बांग्लादेश या तो बायकॉट करेगा या फिर शायद इनका इंडिया वाला मैच कहीं पे मूव हो जाए, और इंडिया मूव नहीं करेगा बांग्लादेश के लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। देखें, अगर आप पाकिस्तान के मैचेस भी सारे आप श्रीलंका करा रहे हैं, को लेटर लेके हमने पाकिस्तान में खेलना जाएगा अपने मैचेस। हाँ तो अच्छा, फिर अगर पाकिस्तान में खेलना भी है इंडिया, फिर पाकिस्तान नहीं आएगा, फिर मसला होगा इंडिया बांग्लादेश मैच में तो हो नहीं सकता। उसकी वजह टेक्निकली भी अगर आप देखें कि होस्ट चेंज नहीं होगा। बाकियों का क्या कसूर है? कभी वो एक टांग उनकी, मतलब पॉसिबिलिटी इंडिया में एक पाकिस्तान सिर्फ ये हो सकती है कि आप श्रीलंका में जा सकते हैं, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। श्रीलंका ठीक है ना सर, लेकिन श्रीलंका ऑप्शन जो है वो बारिश आगे कितने मैचेस पाकिस्तान के वॉश आउट होने हैं, काम खराब हो सकता है। और बारिश जो है मौसम बेअतबार है वहाँ का, बहुत बेअतबार है, क्योंकि एक मैच पाकिस्तान का 10:30 बजे है, एक मैच 2:30 बजे है, आखिरी 2 मैच पाकिस्तान के 6:30 बजे हैं, और वो दोनों मैच एक उनका इंडिया के साथ है। उसमें पहला मतलब जो पहला मैच जो 6:30 बजे है वो इंडिया के साथ है। तो आप अंदाजा लगाएं कितना इंपॉर्टेंट मैच है। और वेदर की सिचुएशन इनकी इन्हीं मतलब टाइमिंग्स पर होती है, या तो रात को जाके बारिश शुरू होती है या सुबह सुबह बारिश होती है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है पहला मैच हमारा मेरे ख्याल से नामीबिया के साथ है, वो भी अफेक्ट होगा, और हमारा जो इंडिया वाला मैच है वो भी अफेक्ट हो सकता है। और वो ब्रॉडकास्टर्स को तो वो मतलब उन्होंने तो आगे तो फिर लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए आपको कोई तीसरा वेन्यू ढूंढना पड़ा करेगा। मतलब 2 वेन्यूज पे वर्ल्ड कप हो, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए कोई और हो, यूएई में करा, हाँ दुबई में करा। मैंने तो पहले ही कहा था यूएई बेस्ट है। रिसेंटली अक्सर इवेंट्स में हम देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के पिछले चंद साल में कि बारिश से मुतासर होते हैं। 2016 का शायद एशिया कप का भी मैच था। वैसे एक आईसीसी को भी ना एक रूल निकाल देना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, तो वर्ल्ड कप में या कोई भी इवेंट है आईसीसी का, उसमें वो दुबई वेन्यू रखते हैं, मिड वेन्यू। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि मतलब वो, लेकिन वो वही बात है कि 3 कंट्रीज 10 साल के लिए जो जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक दुबई वेन्यू है इनका, किया जा सकता है। लेकिन ये वही बात लॉजिस्टिक्स वगैरह और सारी लॉजिस्टिक्स पर इशू करते हैं ना कादिर। इशू क्या होना है यार, मतलब आप देखिए ब्रॉडकास्टर के लिए कोई इशू नहीं है। मतलब वो अगर उसने एक सेटअप लगाया हुआ है, वैसे भी ब्रॉडकास्टर के पास इक्विपमेंट तो है सारी चीज़ों का, पूरी दुनिया में लीग्स कवर हो रही हैं, वो भी तो जाते हैं, तो वो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट यूएई में बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगले 5 साल के लिए आईसीसी को कह देना चाहिए, ऑर्डर दे देना चाहिए और कंफर्म कर देना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया के मैच जब भी होंगे ये वेन्यू होगा। ये तो कोई ना पड़े किसी को पता होगा भाई यूएई में मैच है, तो ये सारी सिस्टम। ये मैं भी कल बात कर रही थी कि मतलब वो बारिश के मसले या इन मसाइल से ही बंदा आज़ाद हो एक ही दफ़ा, मगर